यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। Welcome to UPSC Prep Lab. My name is Rohan Tyagi, and in today's lecture, we are going to cover all the rivers of India. आपकी क्लास 11th की पार्ट 2 की एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज ऑफ इंडिया, लेकिन उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है रिवर्स का वो काफी ज्यादा शॉर्ट दिया हुआ है। एंड यूपीएससी हमेशा से ही रिवर्स से क्वेश्चन जरूर पूछता है। सो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल्ड डिस्कशंस करने वाले हैं इंडिया की सभी रिवर्स के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको जो पीवाईक्यूज आए हैं लास्ट 20-15 ईयर्स में वो सब दिखाता हुआ चलने वाला हूं। देखिए, जब आप इंडिया की रिवर्स की बात करते हैं, आप इंडिया के ड्रेनेज की बात करते हैं, तो ओरिजिन के हिसाब से आप ड्रेनेज ऑफ इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, यू हैव द हिमालयन ड्रेनेज। जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका ओरिजिन हिमालयन ग्लेशियर से होता है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें इंडस रिवर की, ब्रह्मपुत्रा रिवर की, गंगा रिवर की, तो ये 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं जो आपको हिमालयन ड्रेनेज का पार्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, एंड वी हैव द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। जब आप इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम इंडस है उसका ओरिजिन भूकरछू से होता है। तो हमें सबसे पहले किसी भी रिवर के बारे में जब प्रिपेयर करना है यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, तो हमें सबसे पहले उसके ओरिजिन को देखना है कि वहां वो ओरिजिनेट कहां से होती है। अब जब आप ओरिजिन को देखेंगे तो इसमें आप 3 पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। सबसे पहली चीज, जो ओरिजिन है वो कौन सी कंट्री में, कौन सी स्टेट के अंदर है। एग्जाम्पल, अगर इंडस की बात करूं तो इंडस का ओरिजिन होता है तिब्बत में, चाइना में स्पेसिफिकली, एंड वहां पर एक जगह है जिसका नाम भोकर छू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ओरिजिन का पहला पर्सपेक्टिव समझ लिया। दूसरा, आपको फिजियोग्राफिकली वो जगह देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आप भुकरचू को देखें तो ये कैलाश मानसरोवर के पास लोकेटेड है, तो कैलाश रेंज का पार्ट है। कैलाश रेंज का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, इट इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ट्रांस हिमालयास। इंडस इज कमिंग फ्रॉम ट्रांस हिमालयास, फिजियोग्राफिकली स्पीकिंग। एंड थर्ड चीज जो आपको याद में रखनी है वो ये है कि ओरिजिन क्या है। कभी ओरिजिन एक लेक हो सकती है, कभी एक पॉन्ड हो सकती है, कभी एक ग्लेशियर हो सकता है, एक्सेट्रा। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो मोस्टली ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, याद रखिएगा। फाइन। तो ये 3 पर्सपेक्टिव आपको किसी भी रिवर के बारे में याद में रखने हैं अबाउट ओरिजिन। देन लेट्स टॉक अबाउट कोर्स। अब एग्जांपल के रूप में इंडस इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम लद्दाख, है ना। तो उसकी सबसे पहली चीज, डायरेक्शन क्या है फ्लो की। तो इंडस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, एंटरिंग इंडिया एट अ प्लेस कॉल्ड एज दुंगती नियर लद्दाख। ठीक है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा बना के, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कोर्स में आपने ये देख लिया कि भैया रिवर कहां से एंटर कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स को ट्राइवर्स कर रही है और कौन कौन से मेजर सिटीज उस रिवर के बैंक पर लोकेटेड हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इंडस रिवर के बैंक पर इंडिया में दुंगती और लेह, जो कि कैपिटल है लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, ये 2 मेजर सिटीज लोकेटेड है। प्लस आपको कोर्स में ये भी देखना है कि ये रिवर, फाइन, कौन कौन सी डैम्स इस रिवर पर लोकेटेड हैं। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीमोबार्गो डैम है इंडस रिवर के ऊपर इंडिया में, तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। उसको भी देखना पड़ेगा वो कहां पर लोकेटेड है, कहां पर ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, like that. And then Indus goes into Gilgit Baltistan and then into Pakistan, and then near Karachi creates a delta and goes into Arabian Sea. तो उसका सिंक भी आपको देखना पड़ेगा कि वो अरेबियन सी के अंदर है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड लास्टली, कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं। एग्जाम्पल, अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस रिवर एलओसी को क्रॉस करती है दोस्तों, एलएसी को भी क्रॉस करती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इंडस रिवर इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, उसके तहत पाकिस्तान को एलोकेटेड है। सो इंडिया इसके ऊपर कोई भी बहुत बड़ी डैम, ग्रेविटी डैम्स जहां पर पानी रोका जाए, ऐसी डैम्स नहीं बना सकता है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको मिसलेनियस याद होने चाहिए। अगर आपने हर एक रिवर को इस तरीके से पढ़ लिया, इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया, तो मेरी आपसे गारंटी ये है कि आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। यूपीएससी चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद दी this thing that first we are going to talk about Indus River। जी, इंडस रिवर क्या है, कैसे है, let us talk about it। and
इंडस रिवर और उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी जानेंगे। हाँ, आप किसी भी रिवर के बारे में आप बात करेंगे, एक और पर्सपेक्टिव में बताना भूल गया था, दैट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द ट्रिब्यूटरीज वो कहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं रिवर को, ठीक है? कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन-कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीवाईक्यू भी करेंगे 2021 का, लेकिन पहले हम इंडस रिवर सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक हैंडमेड मैप बनाएँगे, जो मैप आपको अवेलेबल होगा। अच्छा, ये जो हैंडमेड नोट्स हैं और उसके अलावा मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट की है सभी इंडियन रिवर्स की, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा एक टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और क्लास खत्म होते ही विद इन 1 आवर आपको एक पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको एनोटेटेड पीडीएफ जो पीपीटी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ-साथ जो नोट्स हैं जिसके थ्रू आप ये पढ़ सकते हैं एक टेबल के तहत, वो भी आपको मिल जाएगा। तो जस्ट गो एंड जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल एज़ वेल। चलिए, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ इंडिया। इंडिया को बना लेते हैं भाई, हमारा खूबसूरत सा देश भारत। चलिए, बेसिकली मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया है ऑफ द नॉर्थ इंडियन एरिया, आप देख सकते हैं। सो इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर का ओरिजिन। तो देखिए, इंडस रिवर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, इधर, ये जो रीजन है, और इसको हम कहते हैं भोकर छू। व्हाट वी कॉल इट, इसको आपकी एनसीईआरटी सिंघी खंबन बताती है। ये कैलाश रेंज का पार्ट है। इस पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयास, दैट इज पार्ट ट्रांस हिमालयास। यहां से ये रिवर फ्लो करती है इन अ नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, इस तरीके से, और इंडिया में एंटर करती है एट अ प्लेस कॉल्ड एज दुंगती। प्लेस कॉल्ड एज दुंगती। दुंगती ऊपर आता है, लेकिन उसके पहले इट एंटर्स एट अ प्लेस नोन एज डेमचौक। तो जैसे ही इंडस रिवर इंडिया में एंटर करती है, इट एंटर्स नियर अ प्लेस नोन एज डेमचौक, एंड डेमचौक के बाद आता है दुंगती। दुंगती से ये रिवर एक शार्प टर्न लेती है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गॉर्ज क्रिएट करती है, जिसके बाद दिस रिवर फ्लोज इन अ नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, रीचिंग द कैपिटल सिटी ऑफ लेह। ये लेह पर पहुंचती है। उसके बाद इंडस फ्लोज फर्दर इनटू द नॉर्थ एंड इट रीचेस बटालिक। अब देखिए, बटालिक में क्या हुआ था, कारगिल सेक्टर 1999। मुझे शायद ये बताने की बहुत लोगों को जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी नो। ठीक है, उसके बाद दिस रिवर एंटर्स इनटू गिलगित बल्तिस्तान एज यू कैन सी, और गिलगित बल्तिस्तान में जाकर एक शार्प टर्न लेती है साउथ की तरफ, एंड गिलगित की जो सिटी है उसको 40 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द रिवर इंडस। ठीक है, एंड देन दिस रिवर फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड गोज इनटू कराची। कराची के पास से ये रिवर जाकर गिरती है किसमें, जी हाँ दोस्तों, इट गोज इनटू अरेबियन सी। थोड़ा सा स्लाइड इसको बनाएंगे टू बी प्रिसाइज लाइक दिस। सो दिस इज रिवर इंडस फॉर यू। तो इंडिया में चार इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, डेमचौक, दुंगती, लेह, बटालिक, एंड गिलगित ऑफ कोर्स इज इन इंडिया।
on paper only, but guys it is with Pakistan occupied Kashmir, POK, but NCERT के हिसाब से it is in India, so we are going to consider this in India. अगर आप यहाँ पर LOC को बनाना चाहते हैं तो आप LOC को भी ड्रॉ कर सकते हैं. LOC is something like this, it goes like this. इसको मैं थोड़ा सा बेटर और कर देता हूं आपके लिए, more accurate. So Malik, as you can see now, is a border town जहां पर कारगिल वॉर हुई थी at its full fury, my dear friends. तो इंडस रिवर की हमने पूरी कहानी देख ली है. इट पासेस ओनली थ्रू वन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड दैट यूनिट, माय डियर फ्रेंड, इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ठीक है, याद रखिएगा. जम्मू कश्मीर से वो आज के टाइम पर नहीं निकलती है. हाँ जी, 2019 से पहले अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं तो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर एक साथ थे, एक ही स्टेट थे, तो आपको उसी तरीके से इस चीज को सोचना पड़ेगा. फाइन, ओके. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिवर. अच्छा, जो दूसरी रिवर है वो झेलम रिवर है, और जब झेलम रिवर की बात उठती है तो झेलम रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस की. लेकिन इसके अलावा लद्दाख के रीजन में इंडस की कुछ और मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. सो लेट अस टॉक अबाउट दोज ट्रिब्यूटरीज एज वेल. देखिए, सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है दैट कम्स लाइक दिस, एंड दिस इज रिवर श्योक. यह है श्योक रिवर जो कि सियाचिन से आती है, सियाचिन ग्लेशियर. और श्योक रिवर की ही एक और ट्रिब्यूटरी है, इस तरीके से आती है जो, ठीक है, और इसको हम नूबड़ा कहते हैं. सो दिस इज नूबरा. नूबरा वैली बड़ी फेमस जगह है एंड दिस इज रिवर श्योक. इसके नीचे से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़ांस्कार रिवर भी आती हुई दिखती है. इतनी बड़ी नहीं है वो, थोड़ी सी छोटी है. ऑल्दो इट ब्रिंग्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. दिस इज रिवर ज़ांस्कर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज रिवर इंडस. तो दिस इज द होल स्टोरी. यहां पर आपको पता ही है, वी हैव नंगा पर्वत जहां से रिवर एक शार्प बेंड लेती है. समवेयर हियर वी हैव दिस. एंड क्रिएट्स इंडस गॉर्ज. सो ये बात होती है रिवर इंडस की. अब इंडस की नेक्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या है, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं. दैट इज रिवर झेलम. वो कौन सी रिवर है दोस्तों? दैट इज रिवर झेलम. अच्छा, इंडस की एक इंपॉर्टेंट फीचर और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी 5 मेजर और ट्रिब्यूटरीज हैं जो नीचे से आ रही हैं, और उसके ऊपर यूपीएससी ने रिसेंटली एक क्वेश्चन भी पूछा था. ठीक है, पहले वो क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का पर्सपेक्टिव हमें समझ में आएगा. देखो, विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following, which one is such river that joins the Indus direct? तो रिवर हैं 4 जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं. इनमें से कौन सी रिवर इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है? देखो, जब आप ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करते हैं तो वी हैव डिग्रीज इन इट. सो एक रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रही है, फाइन, एंड एक और रिवर फ्लो कर रही है, एक और रिवर फ्लो कर रही है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. तो बेसिकली ई रिवर का वाटर अल्टीमेटली ए रिवर में जा रहा है, बट इट इज नॉट फीडिंग रिवर ए डायरेक्टली. ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रिवर है इंडस सिस्टम में जो डायरेक्टली फीड हो रही है. जैसे कि यहां पर बी डायरेक्टली फीड हो रही है, तो बी जो है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ ए, सी इज द सेकंड ऑर्डर, डी इज द थर्ड ऑर्डर एंड ई इज द फोर्थ ऑर्डर. तो आइए इसी पर्सपेक्टिव को लेकर हम इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में एक बार इन डिटेल बात करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, और अबाउट रिवर झेलम. अच्छा, झेलम रिवर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स भी बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने. ठीक है, एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता ही है दैट फिजियोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अगर आप इंडस रिवर को ध्यान से देखते हैं तो इंडस रिवर के नॉर्थ में और श्योक रिवर के नॉर्थ में जितने भी माउंटेन्स हैं ये काराकोरम्स हैं.
These are Karakoram mountains. न्योक रिवर और इंडस के बीच में वी हैव द लद्दाख रेंज, और इंडस रिवर के साउथ में वी हैव द ज़ांस्कर रेंज। तो इंडस रिवर किस तरीके से डिवाइड करती है माउंटेन रेंजेस को ट्रांस हिमालयाज की, वो आप समझिएगा। नॉर्थ में काराकोरम्स हैं, मिडिल में लद्दाख रेंज हैं, और उसके नीचे ज़ांस्कार रेंजेस हैं। नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट द लेंथ, है ना। तो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है, याद रखिएगा। लेकिन इंडिया में ये रिवर सिर्फ 114 किलोमीटर फ्लो करती है, यानी कि डेमचौक से लेके अगर आप यहां तक देखें तो इट इज 1004 किलोमीटर, ऑल्दो द लेंथ इज मोर देन 3000 किलोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद में रख सकते हैं इफ यू लाइक। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिवर झेलम। झेलम रिवर की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, झेलम रिवर का जो ओरिजिन है बेसिकली वो है साउथ कश्मीर का वेरी नांग। एक जगह है वेरी नांग, है ना, यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज रिवर झेलम। एंड इट फ्लोज इन कश्मीर वैली, क्रॉसेस कश्मीर वैली, flows into Pakistan, and then goes into the plains of Punjab and meets river Jhelum, meets river Chenab. नाउ सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन है वेरी नाग, एंड वेरी नाग इज अ स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक स्प्रिंग है ये, इट इज अ स्प्रिंग। जिसके बाद ये रिवर श्रीनगर पहुंचती है, एंड श्रीनगर के थोड़ा सा नॉर्थ में अगर आप जाते हैं तो इट क्रिएट्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, दैट इज द वुलर लेक। उसके बाद ये कश्मीर वैली को क्रॉस करती है एंड इट रीचेज अ प्लेस नोन एज उड़ी। अब इसके ऊपर तो मूवी बन चुकी है, मुझे बताने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड उड़ी के बाद इट क्रॉसेज इनटू पाकिस्तान एंड इट रीचेज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल, दैट इज मुजफ्फराबाद, एंड देन इनटू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, जब झेलम रिवर कश्मीर वैली में फ्लो करती है तो इट मियांडर्स, वो मियांडरिंग करती है। ठीक है, तो प्लेन एरिया में मियांडरिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चीज को समझिएगा, इट इज क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया जो कश्मीर वैली है वो हिमालयन रीजन का पार्ट है, और अपने माउंटेनियस कोर्स में मियांडर करने वाली झेलम एकमात्र रिवर है। फाइन, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो ओरिजिन है वेरीनाग वो कहां पर लोकेटेड है फिजियोग्राफिकली। तो फिजियोग्राफिकली वेरीनाग स्प्रिंग जो है इट इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज, जो कि लेसर हिमालयास का पार्ट है। ये बात आपको याद में रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि यहां से आती है ऑफ रिवर झेलम, जिसका नाम है नीलम रिवर। दिस इज नीलम। हम इसको किशन गंगा भी कहते हैं। दिस इज झेलम, और इसके ऊपर इंडिया एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था, कर लिया है अब तो हमने, जिसको लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट चला गया था, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी में झेलम रिवर भी पाकिस्तान को गिफ्ट में हमने दे दी है। फाइन, सो दैट्स द स्टोरी अबाउट झेलम। ओके, देखिए, जब झेलम रिवर की बात आती है तो कश्मीर की ये लाइफलाइन है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिवर चेनाब। देखिए, चेनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है, टू बी प्रिसाइज, इन तांडी। देयर इज अ लोकेशन नोन एज तांडी, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि जो बारालच्छा पास है वहां से दो रिवर्स आती हैं। सबसे पहली है चंद्रा और दूसरी है भागा।
और ये दोनों ही रिवर तांडी में आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है इन रिवर का, एंड देन इसको हम चंद्रभागा या फिर चिनाब कहते हैं, जो कश्मीर में हिमाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है। व्हाट इट एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। फाइन। तो जो इसकी दो हेड स्ट्रीम्स हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इट इज क्वाइट क्रिटिकल। तो याद रखिएगा, जो ऊपर वाली स्ट्रीम है उसका नाम चंद्रा है एंड ये भागा है, चंद्र भागा। फाइन। जो भागा रिवर है वो सूरज ताल से आती है। देयर इज अ प्लेस नोन एज सूरज ताल, और ये बारालच्छा पास के पास से आती है। तो बारालच्छा पास के नॉर्थ से चंद्रा, नीचे से भागा, सूरज ताल से भागा आती है। उसके बाद जो चेनाब रिवर है, तांडी के बाद, इट फ्लोज इनटू जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टाउन है चंद्रा रिवर पर, याद रखिएगा, दैट इज कीलोंग, जो कि आजकल टूरिस्टी स्पॉट है, बहुत फेमस हो चुका है, बहुत सारी रील्स मैंने इसकी जगह की देखी हैं। फाइन। नाउ एज इट एंटर्स इनटू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन, इट पासिस थ्रू अ प्लेस नोन एज पद्दर। कहां से निकलती है? पद्दर से। एंड थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको रियासी भी देखने को मिलता है यहां पे, जहां पर रिसेंटली लिथियम रिजर्व्स आपको देखने को मिले। और इसी के बाद हम रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और कोशिश में हम कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गया, बिकॉज चेनाब इज ऑल्सो गिवन टू पाकिस्तान एज अ गिफ्ट। देन दिस रिवर फ्लोज एंड क्रॉसेज द एलओसी, ठीक है, and goes into Pakistan and meets river Jhelum. So this, my dear friends, is river Chenab. जम्मू की बात होती है तो याद रखिएगा कि जम्मू की सिटी थोड़ी सी साउथ में लोकेटेड है, हियर। एंड जम्मू में जो तवी रिवर है, दैट इज बेसिकली लोकेटेड, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। तो जम्मू चिनाब के बेसिन का पार्ट है, ये बात आपको याद में रखनी है। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। ये बात आपको समझ में सबसे पहले मेरे भाई आनी चाहिए। अच्छा, आगे मूव करेंगे, एंड एज वी मूव फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट रिवर रावी। रावी रिवर की बात सबसे पहले हम यहां पर करते हैं। देखिए, रावी रिवर की जब बात आती है तो रावी रिवर भी हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है, एट अ प्लेस नोन एज बारा बंगल। क्या कहते हैं हम उसको? बारा बंगल। तो बारा बंगल एक जगह है, फाइन, यहाँ पे बंगल, बारा बंगल, और इधर लिखते हैं बिकॉज वी नीड टू क्रिएट 2 more रिवर्स। तो यहां से ये रिवर फ्लो करती है लाइक दिस, सॉरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हिमाचल प्रदेश के बाराबंगल से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस कर कर पंजाब जम्मू कश्मीर का बॉर्डर क्रिएट करती है, रिवर रावी, एंड इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान क्रिएटिंग द बाउंड्री फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एंड देन मीटिंग रिवर चेनाब। ठीक है, तो ये झेलम थी, ये चेनाब थी, इसके बाद इसको आप चेनाब ही कहते हैं। दिस इज रिवर रावी, दिस इज रिवर रावी। फाइन। तो रावी रिवर की जब बात आती है तो आपको 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहले तो रावी रिवर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को मिली है, एंड इस रिवर के ऊपर 2 मेजर डैम्स इंडिया में लोकेटेड हैं। तो मैं यहां लिखूंगा इसको, वहां जगह नहीं है। एक तो हिमाचल में चिमेरा डैम है, और दूसरी रंजीत सागर डैम है इन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। 2 मेजर डैम्स हैं रावी रिवर के ऊपर, दैट इज क्रिटिकल थिंग। नेक्स्ट आते हैं ब्यास रिवर के ऊपर, जो शॉर्टेस्ट रिवर है और एकमात्र ऐसी इंडस रिवर सिस्टम की
ट्रिब्यूटरी है जो कंप्लीटली इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो ब्यास रिवर का जो ओरिजिन है वो हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड में लोकेटेड है, नियर रोहतांग पास, मनाली के ऊपर थोड़ा सा अगर आप जाते हैं तो यहां से ब्यास रिवर ऐसे ओरिजिनेट होती है एंड इट फ्लोज इनटू द प्लेन्स ऑफ पंजाब। फाइन। सो दिस इज रिवर ब्यास। इसको ब्यास रिवर कहते हैं। तो ये होती है आपकी रिवर ब्यास, आपके सामने है। इट इज क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जब ब्यास रिवर की बात आती है दोस्तों तो वो मनाली से, पांडौ से, तो मैं लिख देता हूं ब्यास रिवर का ओरिजिन है और यहां से ये पंजाब के अंदर एंटर कर जाती है। पंजाब में होशियारपुर, कपूरथला और लास्टली हरीके एक जगह है जहां पर ये रिवर सतलुज रिवर में जाकर गिरती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवर सतलुज। देखिए सतलुज रिवर की जब बात आती है तो सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है नियर द प्लेस जहां से इंडस ओरिजिनेट हुई थी और इस जगह का नाम है राक्षस स्थल लेक। यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है एंड शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है। लेट अस राइट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फ्लो करते करते ये रिवर शिमला के पास पहुंचती है छाबा पे। छाबा एक जगह है एंड हरीके में जाकर मिलती है ब्यास से। सो दिस इज रिवर रावी फॉर यू एंड देन these river flows and goes into river Chenab। तो यहां भी चिनाब ही कहते हैं। सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, क्योंकि बहुत पीछे से आ रही है यार कोर्स। ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपके सामने है, ऑल द रिवर्स ऑफ यस इंडस रिवर सिस्टम। तो इसको याद करने का तरीका है IJCRVS, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। These rivers are with Pakistan and these rivers are with India according to Indus Water Treaty. India can only use 20% water. We cannot stop water of top 3 rivers. इसलिए नीचे की 3 rivers पर बड़ी डैम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रावी के ऊपर चिमेरा है, रंजीत सागर है। फाइन। ब्यास रिवर के ऊपर अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप सागर डैम है, इसको आप पोंग डैम भी कहते हैं। और सतलुज के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं भाखड़ा डैम हिमाचल में और नांगल डैम पंजाब में। नांगल डैम इन पंजाब। सो ये पूरी स्टोरी है आपकी इंडस रिवर सिस्टम की और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी। एक बार अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो इंडस रिवर सिर्फ लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है। झेलम सिर्फ जम्मू कश्मीर में। चिनाब 3 स्टेट में, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है। रावी रिवर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड अगेन पंजाब। ब्यास हिमाचल एंड पंजाब एंड सतलुज हिमाचल एंड पंजाब, कमिंग फ्रॉम तिब्बत। आ रही बात समझ? इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर और सतलुज रिवर ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं और ये सभी रिवर्स जो हैं दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज। सम आर फ्रॉम लेसर हिमालयाज, सम आर फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न अबाउट इट। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि कौन सी रिवर डायरेक्टली इंडस में गिर रही है तो लास्ट तक वी कॉल इट एज चिनाब रिवर, तो आंसर विल बी व्हाट? चिनाब। तो यूपीएससी का क्वेश्चन आप इजीली कर पाए, आंसर इज ए। फाइन।
को पंचनाड़ रिवर भी कहते हैं, स्पेसिफिकली जब 5 की 5 रिवर्स मिल जाती हैं। फाइन। एक और क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2023 का। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट को करने के लिए आपको पेनिनसुलर रिवर्स पढ़नी पड़ेंगी, और गंडक रिवर की जब बात आएगी तो दैट इज पार्ट ऑफ गंगा रिवर, तो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट एंड देन वी विल रिविजिट दिस क्वेश्चन। आइए, सो लेट अस लुक एट द रिवर गंगा। हम गंगा नदी की बात करते हैं। मेरे पास एक आउटलाइन ऑलरेडी है उत्तराखंड की, ये आप उत्तराखंड को देख सकते हैं, ये यूपी है, ये मध्य प्रदेश है, ये बिहार है, ये झारखंड है और ये वेस्ट बंगाल है। तो आई हैव मेड इट ऑलरेडी सो दैट वी सेव सम टाइम। तो आइए सबसे पहले हम पंच प्रयाग की बात करते हैं, जो हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। देखिए, 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, जहां पर गंगा रिवर की 4 या 5 हेड स्ट्रीम्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लुएंस करती हैं और देवप्रयाग के बाद गंगा रिवर को क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहां से दिस इज so really sorry for the issue. I don't know what happened, but now it's resolved. This is गंगोत्री, और गंगोत्री का वो पार्ट जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है वो है गौमुख, उत्तराखंड में पड़ता है। यहां से ये रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो करती है नीचे की तरफ, एंड वी कॉल इट एज भागीरथी रिवर, जिसके ऊपर टेहरी डैम ऑलरेडी लोकेटेड है। दिस इज रिवर भागीरथी, दिस इज रिवर भागीरथी। राइट, तो यहां से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, अच्छा। ऑन द अपोजिट एंड यू हैव सतोपंथ ग्लेशियर, जहां से अलकनंदा रिवर फ्लो करती है लाइक दिस, एंड दे मीट एट अ पॉइंट नोन एज देवप्रयाग। मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर डी इज फॉर देव, डी इज फॉर देवप्रयाग। So this is the Satopanth glacier as you can see. तो और कौन-कौन से प्रयाग हैं, इनके बारे में बात करेंगे, बट देवप्रयाग पे आप देख सकते हैं कि 2 रिवर्स आर मर्जिंग टुगेदर। नंबर 1 इज भागीरथी, नंबर 2 इज अलकनंदा। भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है, ओके। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड वी हैव रिवर गैंजेस, गंगा, जो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आती है एंड curves like this, my dear friends, goes something like this into Bihar, right? Crisscrossing Jharkhand and dividing into 2 branches, Hooghly and Padma. गैंजेस रिवर की स्टेट्स की बात करें जहां से गंगा जी निकलती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। These are the only states that you need to remember, none other than this. इसके अलावा लेट अस टॉक अबाउट दी पंचप्रयाग। देखिए, सबसे पहले जो गंगा रिवर है, जो गंगा रिवर है, वो पहुंचती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर, ठीक है,
जिसको हम जोशीमठ कहते हैं, जहाँ पर रिसेंटली ये न्यूज़ भी आई थी दोस्तों, अगर आपको याद हो दैट यहाँ पर जो ज़मीन है वो धँस रही है और यहाँ पर टूरिज़्म के चक्कर में बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से हमें ये इश्यू फेस करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पर बन बन रहा है बेसिकली। फाइन। सबसे पहले धौलीगंगा रिवर है, जो अलकनंदा में आकर मिलती है एट अ प्लेस नोन एज़ जोशीमठ, और जोशीमठ का जो पार्ट है उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। सो वी से वी हैव विष्णु प्रयाग, जहां पर अलकनंदा एंड धौलीगंगा एक दूसरे से मिलती हैं विष्णु प्रयाग पे। उसके बाद पानी रिसीव करने के बाद अलकनंदा रिवर ऑफ कोर्स आगे की तरफ जा रही है एंड इट मीट्स अ रिवर नोन एज नंदाकनी एंड एन से नंद प्रयाग है। देखो, उसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हिंदूज या फिर हमारे रिलीजियन में विष्णु जी को यू नो कर्ता धर्ता माना गया है हमारे यूनिवर्स का। तो हर चीज विष्णु जी से ही आप मान सकते हैं स्टार्ट हो रही है। तो आप कह सकते हैं जो पहला प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग है। विष्णु जी के एक अवतार थे मेरे फेवरेट, कृष्ण भगवान। और कृष्ण जी के फादर का नाम था नंद प्रयाग। तो कृष्ण जी के आने से पहले ऑफ कोर्स नंद जी आएंगे। तो विष्णु जी के बाद नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि अलकनंदा रिवर मर्ज हो रही है नंदाकनी रिवर के साथ। तो ये भी आसान ही है याद करना। तो दिस इज नंदाकिनी। थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो काफी बड़ी एक रिवर है जिसका नाम है पिंडार रिवर, जो बेसिकली बहुत पीछे से आती है और यहां पर आकर मर्ज हो जाती है। एंड जो जहां पर पिंडार रिवर आती है वो है जगह कर्ण। जब कर्ण प्रयाग की बात आती है, इसको हम किस तरीके से हमारी स्टोरी में वीव कर सकते हैं ये आप समझिए। देखो, विष्णु जी गॉड, देन नंद जी ऑफ कोर्स आ गए। अब कृष्ण जी ने पार्टिसिपेट कहां किया था? कृष्ण जी पार्टिसिपेटेड माय डियर फ्रेंड्स इन व्हाट? यस, इन दी महाभारत युद्ध। एंड महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा जो था वो कर्ण था। आई एम अ बिग फैन ऑफ कर्ण। ठीक है। तो कर्ण प्रयाग पर पिंडार रिवर आ रही है। पिंडार सुनने में भी ऐसा, पिंडार लाइक अ वेपन। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस तरीके से इसको याद किया था। आगे जब आप चलेंगे तो आपको यहां से मंदाकिनी रिवर आती हुई नजर आएगी, जो कि चोराबाड़ी ग्लेशियर से आती है। एंड ये रिवर बेसिकली केदारनाथ के पास से आती है। यहीं पर केदारनाथ है जहां पर 2013 का हिमालयन सुनामी आया था। यू ऑल नो हिमालयन सुनामी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। हिमालयन सुनामी 2013 में क्लाउड बस्ट हुआ। चोराबाड़ी ग्लेशियर पूरी तरह से ग्लॉफ हो गया। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यहां पर हुई। और आपको पता ही है कि इस पॉइंट के नीचे से हर एक चीज बिल्कुल पानी के नीचे समा गई थी। तो दिस पॉइंट इज नोन एज आर रुद्र प्रयाग। तो कर्ण का अर्जुन के साथ जो युद्ध हुआ था महाभारत में, वो बहुत ही रौद्र हुआ था।
महाभारत का युद्ध ही इतना रौद्र था, कहते हैं कि 12 साल तक ज़मीन-वमीन बंजर हो गई थी, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप ये प्रयाग को याद कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही किया था। सो वी हैव द रिवर मंदाकिनी एंड अलकनंदा। तो 1, 2, 3, 4, 5 दीज़ आर द पंच प्रयाग्स ऑफ उत्तराखंड, जिसके बाद ये रिवर नीचे जाती है एंड वी कॉल आफ्टर देव प्रयाग एज रिवर गंगा। तो ये बात होती है 5 प्रयागों की। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिवर यमुना। देखो, यमुना रिवर का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर लोकेटेड है, जो कि यमुनोत्री है। यमुनोत्री में एक जगह है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, गौमुख गंगा जी, बंदरपूंछ यमुना जी। यहाँ से ये रिवर आती है कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए, याद रखिएगा। यमुना रिवर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है, उसके बाद हरियाणा का और यूपी का बॉर्डर क्रिएट करती है एंड इट फ्लोज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यूपी एंड हरियाणा फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन गोज टू मीट गंगा नियर प्रयाग। तो ये आपकी रिवर यमुना हो जाती है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, याद रखना। अच्छा, यमुना रिवर की एक और मेजर ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर, जो यहां से आती है और उत्तराखंड में ही जाकर मिलती है यमुना से। इट इज वेरी लार्ज रिवर टॉन्स, और ये उत्तराखंड हिमाचल का बॉर्डर बनाती है। फाइन। तो जब यमुना रिवर की बात आती है तो यमुना रिवर, है ना, इट पासिस थ्रू मेनी स्टेट्स। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का पौंटा साहिब इसी पर है, याद रखिएगा। हरबर्टपुर जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में, वो भी इसी पर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, दीज आर द स्टेट्स एंड दिल्ली। दिल्ली हमारी इसी पर लोकेटेड है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है ना। यमुना रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ लें। आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी की, यमुना रिवर की, जो कि चंबल रिवर है बेसिकली। और जब आप चंबल रिवर की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंटर करती है। इट एंटर्स इनटू राजस्थान and then creates border between Madhya Pradesh and Rajasthan for a long distance and then goes into Yamuna। तो ये चंबल है। चंबल एक पेनिनसुलर रिवर है जो कि विंध्यास की नदन स्लोप से ओरिजिनेट होती है नियर महू। एंड चंबल की बात की जाए तो ये रिवर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है। अब चंबल की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहली बनास रिवर है, जो कि राजस्थान से आती है, अरावली से, बनास। ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर से होते हुए उसके पास से रिवर निकलती है, याद रखना। फिर यहीं से इसके पास से काली सिंध आती है। विच रिवर? काली सिंध। एंड देन यू हैव पार्वती रिवर एज वेल। एक और रिवर है सिंध रिवर, जो यमुना के पास जाके गिरती है डायरेक्टली। ये सारी रिवर्स विंध्यास की नदन स्लोप से ओरिजिनेट हो रही हैं। देन वी आल्सो हैव बेतवा रिवर, झांसी से होते हुए आती है, बेतवा। एंड देन वी हैव रिवर केन, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बहुत फेमस रिवर है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, CSBK। चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
CSBK, चंबल। और चंबल के अंदर कौन-कौन सी गिर रही हैं? ऊपर से बनास, BKP, कालीसिंध एंड पार्वती। तो ये बात आप सबको आई होप समझ में आ चुकी होगी। इट इज़ क्रिटिकल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये गंगा रिवर की और दूसरी जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, आइए उनके बारे में एक बार बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोन रिवर की, जो बेसिकली अमरकंटक रीजन से छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद मध्य प्रदेश में एंटर करती है एंड देन एंटर्स इनटू यूपी, देन बिहार एंड देन गोज टू मीट रिवर गंगा नियर पटना। नियर दिस इज रिवर सोन फॉर यू। सोन रिवर है ये। सोन की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम रिहांड रिवर है, जो इसी रीजन से आती है बेसिकली। और यहां पर आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम देखने को मिलती है। इट इज वेरी लार्ज डैम और एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिजर्वॉयर रिहांड रिवर पर। इसको सिंपली रिहांड डैम भी कहते हैं। जब दामोदर रिवर लातेहर से शुरू होती है एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, झारखंड के लातेहर से। जब दामोदर की बात की जाए तो बोकारो, स्टील सिटी और आसनसोल वेस्ट बंगाल में दामोदर पर ही लोकेटेड है। फाइन। और दामोदर के ऊपर डीवीसी है, दामोदर वैली कोऑपरेशन डैम है, बहुत बड़ी डैम है। एक टाइम पर ये रिवर सौर ऑफ बंगाल कही जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर इट हैज बिकम अ बून फॉर वेस्ट बंगाल एंड फॉर इवन झारखंड बिकॉज ऑफ डीवीसी। अब गंगा की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात होगी, उसकी हम बात करेंगे। वो काफी क्रिटिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क से आने वाली राम गंगा रिवर की। दिस इज राम गंगा, जो कि इब्राहिमपुर में गंगा जी से मिलती है। कहां पर? इब्राहिमपुर। उसके आगे थोड़ा सा आप आएंगे तो आपको कन्नौज देखने को मिलता है। एंशियंट कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया कन्नौज, हर्षा की राजधानी, किंग हर्ष कन्नौज। ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक द अबाउट द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। एंड व्हेन आई से बिगेस्ट, आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कितना पानी डिस्चार्ज होता है। सो वी हैव a river coming from Mapcha Chungbo Glacier. It is located in Tibet. यहाँ से रिवर फ्लो करती है, एंटर्स इनटू नेपाल। नेपाल में इसको करनाली कहा जाता है एंड देन इट एंटर्स इनटू इंडिया, जहां पर आप इसको शारदा रिवर कहने लगते हो। ओ सॉरी, यू कॉल इट एज घाघरा, नॉट शारदा। एंड इट फ्लोज समथिंग लाइक दिस एंड गोज टू मीट गंगा अयोध्या के पास। यू कॉल्ड इट एज सरयू। तो इसके तीन नाम हो जाते हैं, याद रखिएगा। करनाली इन नेपाल, घाघरा एंड सरयू इन उत्तर प्रदेश। यही रिवर है जो बेसिकली अयोध्या के पास से निकलती है। अयोध्या इज लोकेटेड द सिटी ऑफ राम ऑन दिस रिवर। इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जो उत्तराखंड नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इसको आई विल शो इन अ डिफरेंट कलर सो दैट यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। ये आप देख सकते हैं।
एंड बरेच के पास इन दोनों रिवर्स का संगम होता है। इसको हम शारदा और नेपाल उत्तराखंड में काली महाकाली कहते हैं। शारदा काली महाकाली। इसके ऊपर शारदा रिजर्वॉयर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होकर आती है। वहीं घाघरा रिवर की बात करें तो ये कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ ही साथ दुधवा टाइगर रिजर्व का जो पार्ट है वहां से होकर गुजरती है दिस रिवर घाघरा। दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इन इंडिया। ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट जो आगे है। फाइन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट गंडक रिवर एंड यू नो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अच्छा, गंडक रिवर को बनाने का थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, बट स्टिल आई विल मेक इट फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट गंडक और गंडकी रिवर। देखो, गंडक रिवर नेपाल के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है एंड यूपी बिहार के बॉर्डर से होते हुए, ठीक है, नियर पटना इट फ्लोज इनटू रिवर गंगा। दिस इज गंडक। और वाल्मीकि नेशनल पार्क से होते हुए आती है। यहां पर वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको दिखाई पड़ता है। फाइन। गंडक रिवर की बात हो जाती है, देन वी विल टॉक अबाउट कोसी रिवर, जो कि अरुण रिवर के रूप में ओरिजिनेट होती है एंड इसमें सप्त कोशी रिवर आकर गिरती है एंड दिस इज द कोसी रिवर, जो कि कुर्सेला के पास गंगा में गिरती है एंड देन सिक्किम से आती है महानंदा। ठीक है, तो जैंगबो ग्लेशियर से ओरिजिनेशन है कोसी का एंड महानंदा रिवर का ओरिजिन, जी हाँ दोस्तों, कहां पर है? इट इज इन सिक्किम। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ऑल ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज एज यू कैन सी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि गंगा रिवर के ऊपर कौन कौन सी मेजर सिटीज लोकेटेड हैं। याद रखना, नरोरा का न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी पर लोकेटेड है, कन्नौज यही है दोस्तों। बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कानपुर भी इसी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। फाइन। तो ये बात भी आपको याद में मेरे भाई रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी है जो आई मिस्ड, दैट इज रिवर गोमती। अगर आप गोमती रिवर की बात करते हैं तो एकमात्र ये ऐसी रिवर है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती, ये गोमत ताल से ओरिजिनेट होती है ऑफ पीलीभीत, और इट फ्लोज 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 एंड मार्कंडे महादेव पर इट गोज इनटू गंगा। अब गोमती जो रिवर है इसी पर आप देखेंगे लखनऊ लोकेटेड है, या दिस इज रिवर गोमती, ओनली इन यूपी, कंप्लीटली इन उत्तर प्रदेश। दिस इज फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स द रिवर गंगा एंड ऑल ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो उसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। नॉर्थ में देखो, याद रखो, रोगा घा गा को, मैंने तो ऐसे याद किया था, अब आपको जैसे करना आप कर सकते हो, या फिर सिंपली गो घा गा को, गो घा गा को। ठीक है, तो सबसे पहले गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है। फाइन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखो, दिखाता हूं आपको। रेफरेंस टू हिमालयन रिवर 2024 का क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयाग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसको अरेंज करना है। देखो, ये गंगा रिवर थी, याद कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये गोमती थी, फिर शारदा घाघरा आ रही है ऐसे, ये, फिर गंडक आ रही है, और फिर कोसी आ रही है। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, आंसर मस्ट बी बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर सकते, इट इज क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। अच्छा, बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना निकल रही है, ठीक बात है। बारासिंगरी से चिनाब निकल रही है, ठीक है। मिलाम से, जी हाँ, सियाचिन से नुब्रा आ रही है, बता चुका हूं। जेमू से मानस आ रही है, बिल्कुल गलत है, ये हम अभी पढ़ा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली 2019 के कर सकते हैं इफ यू हैव रेड दीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा ईस्ट में मूव करते हैं। दिस इज द लास्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस रिवर इज माय फेवरेट, ब्रह्मपुत्रा। एंड इस रिवर को याद करना बहुत आसान है, लेकिन इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को याद करना उतना ही मुश्किल आपके लिए हो जाता है। आइए, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस रिवर। देखिए, इस रिवर का ओरिजिन अगेन मानसरोवर रीजन में है, फ्रॉम दी
अंगसी ग्लेशियर, फ्रॉम दी अंगसी ग्लेशियर। देखो रिसेंट टाइम्स में अंगसी ग्लेशियर को ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है वो माना गया है। ये बात आपको याद में रखनी है। व्हाट द ओरिजिन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज अंगसी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है चेमा युंग दुंग ग्लेशियर, दैट इज। अब दोनों में से किसी को भी मान ले, बट लेटेस्ट रिसर्च अंगसी है एंड ब्रह्मा आपकी एनसीईआरटी के सब चेमा युंग आसपास ग्लेशियर्स हैं, नेम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहां से रिवर फ्लो करती है कुछ इस तरीके से, एज यू कैन सी, एंड इट टर्न्स इनटू इंडिया लाइक दिस। सबसे पहले इस रिवर को हम सैंगपो कहते हैं, तिब्बत में, राइट। और नमछा बारवा के पास से ये एक शार्प साउथवर्ड टर्न लेती है। और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के विशिंग से एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर के दो नाम हैं, या तो आप इसको दिहांग कह सकते हो या फिर आप इसको सियांग कह सकते हो, दिहांग और सियांग। इसके बाद ये रिवर नीचे की तरफ फ्लो करती है कुछ इस तरीके से एंड एंटर्स इनटू असम नियर डिब्रूगढ़। यहां से फ्लो करते करते आप ध्यान से देखें, ये रिवर धुबड़ी से बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। सो दिस प्लेस इज धुबड़ी। नीचे बहुत सारी जगह आती हैं, ऑफ कोर्स गुवाहाटी इज आल्सो लोकेटेड ऑन दिस रिवर, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो दिस प्लेस इज धुबड़ी, ठीक है, डिब्रूगढ़ टू धुबड़ी इन असम। अब डिब्रूगढ़ से धुबड़ी के बीच में आप इस रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और यहां पर आप इसको जमुना कहते हैं। व्हाट, जमुना। और ऑफ कोर्स यहां से गंगा रिवर आ रही है, इसको आप यहां पर पद्मा कहते हैं। पद्मा मीट्स जमुना, नॉट यमुना बट जमुना। कुछ लोग इसको मेघना भी कहते हैं, बट दैट इज रॉन्ग, याद रखिएगा। मेघना रिवर जो है वो एक डिफरेंट रिवर है, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी आपको, वेट फॉर अ सेकेंड। तो इंडिया में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश एंड असम से ब्रह्मपुत्रा रिवर मूव करती है, प्लस इट टचेज समवॉट मेघालय एज वेल इन द नॉर्थ नियर दिस पार्ट। सो ये बात आपको मेरे भाई याद में रखनी है। दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्रा coming from Chema Dongyung Glacier, very critical and very important for you to understand. अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। आइए, कांगड़ी गारपो से सबसे पहले आएगी लोहित रिवर। तो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास यहां पर कांगड़ी गारपो लोकेटेड है। यहां से ये रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, ये आप देखिए। और डिब्रूगढ़ जहां आपको दिखता है उसके थोड़ा सा ऊपर ये रिवर इसमें मिल जाती है। ये है लोहित। लोहित की ट्रिब्यूटरी है दिबांग, और इसी रिवर के ऊपर डिब्रूगढ़ के पास भूपेन हजारिका डोला सदिया ब्रिज लोकेटेड है, याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, पतकाई बुम से दाईसांग रिवर आती है, और थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो आपको यहां धनसिरी रिवर आती हुई दिखाई पड़ती है, और इसी रिवर के पास काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। जहां पर धनसिरी रिवर मिल रही है, यहीं चाइना से ऊपर से आपको सुबनसिरी रिवर भी आती हुई नजर आती है, और यहीं पर इसकी एक ब्रांच जाती है ऐसे, क्रिएटिंग दी मजौली आइलैंड। द आइलैंड ऑफ मजौली आप क्लियरली देख सकते हैं। आगे आएंगे, तवांग के पास से कामेंग रिवर फ्लोज इनटू ब्रह्मपुत्रा, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी हो जाती है। और दो मेजर रिवर्स आ रही हैं भूटान से, याद रखना,
एक है मानस, एक है संकोश। दिस इज संकोश एंड दिस इज मानस। एंड लास्टली वी हैव रिवर तीस्ता कमिंग फ्रॉम जेनू। तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग, सुबानसिरी, दिसांग, धनसिरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लियाई कुल्लन विलेज, यहां से आ रही है आपकी द रिवर नोन एज बराक। लियाई कुल्लन विलेज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड। मिजोरम को स्कर्ट करते हुए थ्रू सिलचर दिस रिवर फ्लोज एंड डिवाइड्स इनटू सूरमा एंड कुशियारा एंड अगेन मर्जेस टू क्रिएट मेघना रिवर। तो ये मेघना है, दिस इज मेघना, बराक रिवर। ठीक है, तो गाइज ये होता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम आपके लिए एंड ऑल ऑफ दीज नोट्स विल बी गिवन टू यू। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आज पूरा हमने इसको कवर किया। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी हो, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा था, सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। रॉन्ग, तीस्ता का जेमू है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ये बिल्कुल ठीक है, रंगीत इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। गलत। तो 2 ओनली इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्रा फेवरेट है यूपीएससी का। दिबांग, कामेंग, लोहित ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की इनमें से कौन कौन सी हैं? ऑल ऑफ देम आर, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक, लोहित, सुबानसिरी फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। बराक डज नॉट फ्लो, याद रखिए। लोहित, yes it flows. Subansiri, it flows. 2 and 3 will be the answer. Answer is B. Fine. So this is what it is guys from my side. Peninsular rivers के बारे में हम एक और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. Bye, take care. I will meet you in the next one.